हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मोडाल्स, क्योंकि लास्ट मैंने आपको वर्ब कराई थी और मैंने बोला था वर्ब का ही एक पार्ट क्या होता है हमारा मोडाल्स या मॉडल बोलते हैं कुछ लोग इसको। तो आज हम करने वाले हैं यही कि मोडाल्स होता क्या है, क्या कौन कौन से वर्ड्स जो है वो मोडाल्स होते हैं और उनको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो आपको मैं करवाने वाली हूँ फुल बेसिक मोडाल्स के रूल्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन से। मोडाल्स होते क्या है? मोडाल्स वो शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जिससे हम पॉसिबिलिटी, एक्सप्रेशन, कोई भी चीज़ें जो एक्सप्रेस करते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, कंफर्मेशन हो सकती है, इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। जैसे यू हैव टू गो टू स्कूल, यहाँ पे हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं, एज अ मोडाल्स यूज है। ये भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं बट जिसमें हम ज़्यादा पोजिशन दिखा रहे होते हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स दिखा रहे होते हैं, पॉसिबिलिटीज दिखा रहे थे, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? मोडाल्स यूज़ करते हैं। बेसिक मोडाल्स कौन कौन से होते हैं? जो मेन होते हैं, बेसिक नहीं बोल सकते हम, कोर बोल सकते हैं। कोर मोडाल्स कौन कौन से होते हैं? विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, shall, should, ought to, used to, must। ये क्या हमारे बेसिक मोडाल्स हैं। कोर बेसिक नहीं, सॉरी, कोर मोडाल्स हैं जो कि हम आज पढ़ेंगे। इनके अलावा, कोर के अलावा जो होते हैं वो है हमारा बी। बी की फॉर्म होती है हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर। ये क्या होते हैं? हमारे बी की फॉर्म्स होती हैं। उसके बाद हमारा हैज, हैव, हैड, कैन और मे ऊपर हो गया, सॉरी, कैन भी ऊपर हो गया। ये क्या हो गया? हमारे कोर के अलावा जो बच रहे हैं बेसिक चीजें वो हो गए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम वी से, क्योंकि जब हमें बेसिक चीजें पता होंगी जब जाके हम मेन सब में आ पाएंगे। तो बी से स्टार्ट करते हैं। बी में क्या हमारा इज, एम, आर, वॉज, वर। तो स्टार्ट करते हैं हम इन चीजों से। ठीक है, वी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? वी, the different form of we is, am, are, was, were। we is used as a principal verb in a several sense। we को हम कई जगह पे एज अ प्रिंसिपल फॉर्म में भी यूज करते हैं, एज अ प्रिंसिपल सेंस में यूज करते हैं। जहाँ पे वी लिखा नहीं होता बट हमें पता होता है, यहाँ पे हम वी लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। वी मीन्स गॉड इज। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है गॉड इज, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? गॉड है, एग्जिस्ट। ये क्या होगा? एक प्रिंसिपल वे में यूज होगा। इसका मतलब क्या है कि गॉड जो है एग्जिस्ट करते हैं, अभी एग्जिस्ट। गॉड क्या है? एग्जिस्ट करते हैं, गॉड एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है? बी यूज हो रहा है। अब आप कहोगे बी कहाँ यूज हो रहा है? मैंने आपको बताया बी की फॉर्म्स होती हैं, जरूरी नहीं है हर जगह बी लिखा हुआ। बी की ये फॉर्म्स यूज होती है जहाँ पे क्या होता है, हम एक प्रिंसिपल सेंस में उसका यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इज की जगह पे अगर हम देखें तो जो इज हो रहा है वो एक सेंस दे रहा है। क्या सेंस दे रहा है? कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। गॉड इज मीन्स गॉड है, भगवान है। वो आप एग्जिस्ट भी यूज कर सकते हो या इज यूज कर सकते हो। सेकेंड इज एज एन इंटरेक्टिव फॉर्म ऑफ कंप्लीट प्रिडिक्शन। जबकि आप एक इनकम्प्लीट प्रोडक्शन देखते हो, जैसे मोहन इज वेरी काइंड। अब मैं नहीं जानती मोहन कौन है, मैंने उसको एक बार देखा, उसने किसी की हेल्प करी है, तो मैंने बोल दिया मोहन इज वेरी काइंड।
तो एक प्रिडिक्शन हो गई, नहीं पता वो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा इन कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर यूज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज और वर यूज होता है। तो बी की फॉर्म हमारी कहाँ यूज होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, प्रिंसिपल के सेंस में, और आप जब कोई चीज इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं तो क्या यूज होता है हमारा? बी यूज होता है, ठीक है। जो जो कंप्लीट होते जाएंगे मैं उनको इरेज करते जाऊंगी ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से वर्ड जो है मैंने वो कंप्लीट करा दिए। जैसे अभी मैंने बी कंप्लीट करा दिया तो मैंने बी को इरेज कर दिया, रफ कर दिया। अब हम करेंगे हैज, हैव और हैड। अब हम क्या करेंगे? हैज, हैव और हैड। ये कहाँ यूज होते हैं? परफेक्ट टेंस में। हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में और हैड पास्ट परफेक्ट में। तो कहाँ यूज होते हैं? ये परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। उसके अलावा ये कहाँ यूज होते हैं? इन पोजेशन। पोजेशन मतलब आप कहीं अधिकार दिखा रहे हो, कोई चीज दृढ़ता से बोल रहे हो। जैसे यू हैव टू पिक योर बैग, तुम्हें अपना बैग उठाना चाहिए। यू हैव टू गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना चाहिए। वी हैव टू रीच ऑन टाइम, हमें टाइम पे पहुंचना चाहिए। तो वहां पे क्या आप एक दृढ़ता के साथ बोल रहे हो कि ये काम होना चाहिए। जहाँ पे आप बहुत ज्यादा फोर्सफुली कोई चीज कह रहे हो तो वहां पे भी हम इनका यूज करते हैं। टू शो हैबिट एंड हैबिचुअल थिंग्स, जब आप किसी की हैबिट शो कर रहे हो, जैसे आई हैव डिनर एट 6, मैं अपना डिनर 6 बजे कर लेती हूँ, ये मेरी हैबिट है। तो आई हैव फिनिश्ड माई डिनर एट 6। और जब मैं बोलूँ कि मैं डेली सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो आई गेट अप, आई हैव अ फिक्स टाइम टू गेट अप इन अ मॉर्निंग। मेरा एक फिक्स टाइम है कि मैं इस टाइम तक उठ जाती हूँ, मेरा एक फिक्स रूटीन है, मेरा एक फिक्स स्ट्रक्चर है, वे ऑफ लाइफ है। तो उसमें क्या यूज करूंगी मैं? हैव का यूज करूंगी। नेक्स्ट इज व्हेन यूज टू। हैव के साथ अगर हम हैव या हैड के साथ टू यूज करते हैं तो क्या होता है? डिनोट द नेसेसिटी और द ऑब्लिगेशन। नेसेसिटी, यू हैव टू, जैसे भी मैंने आपको बताया था, यू हैव टू, दे हैड टू वर्क हार्ड फॉर ब्रेड, दे हैड टू वर्क हार्ड फॉर ब्रेड। जब हैज, हैव, हैड के साथ क्या टू ऐड कर रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा नेसेसिटी हो जाती है कि उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ब्रेड मीन्स अपने खाने के लिए, जो वो खाना खाना चाह रहे हैं वो कमाने के लिए, उस खाने के लिए उन्हें क्या है? मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे डू, डज और डिड। ये भी कंप्लीट हो गया आपका हैज, हैव, हैड। मेरे से जितना ज्यादा शॉर्ट में होता है मैं आपको उतना ही ज्यादा शॉर्ट में चीजें क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमें बेसिकली ये सब चीजें या ये सब रूल्स इसलिए जानने हैं ताकि हम इंग्लिश स्पोकिंग में जब हम स्पोकन करें तो हमें स्पोकन में इन सब से हेल्प मिल सके। हमको यहाँ पे यूपीएससी का एग्जाम क्रैक नहीं कर रहे हैं कि मुझे एक टॉपिक के कम से कम 50 पॉइंट लिखवाने हों, ठीक है। वो अगर आपको चाहिए तो वो यूपीएससी की क्लासेस होती है, उनमें होते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे डू, डज और डिड। ये तीनों ही जो है वो डू की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? डू की फॉर्म है तीनों ही, डू, डज और डिड। सबसे पहले डिड का यूज होता है जब कोई काम कंप्लीट हो गया होता है, लाइक आई डिड माई होमवर्क, आई डिड माई डेली रूटीन, आई डिड माई जिम। तो जब जो काम कर दिए जाते हैं उसके केस में हम क्या यूज करते हैं? पूरा हो गया कोई काम तो हम यूज करते हैं डिड, ठीक है। क्या यूज करते हैं? डिड। डू का होता है जब कोई काम आप कर रहे हो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आई एम डूइंग दिस वर्क राइट नाउ, मैं अभी कर रही हूँ। आई एम फिल्मिंग अ वीडियो फॉर यूट्यूब, मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे डू आएगा, डिड नहीं आएगा, ठीक है। और अगर हम इसको नेगेटिव में क्या भी नहीं करना है तो आई डोंट वांट टू हैव मनी, आई डोंट वांट मोर मनी,
डोंट स्पेंड मोर टाइम ऑन मी, तो क्या होगा, हम इसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। नेगेटिव में करेंगे तो इनके साथ नॉट लगा देंगे, और इंटेरोगेटिव में करेंगे तो इन्हें वर्ड्स के जो हमारा सेंटेंस होगा उसमें इन्हें सबसे पहले यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इनके साथ नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम करेंगे सेल। नेक्स्ट हम करेंगे सेल। सेल का यूज किसके साथ होता है? सबसे पहला है कि फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है सेल का। सेल का यूज कहाँ होता है? फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है। इन फ्यूचर टेंस फॉर फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो में भी देख सकते हो जाके, इसमें मैंने ये सब चीज करवाई है, लेकिन फिलहाल मैं भी आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, अभी यहाँ पे क्या है, मैं, तो मैं या हम, तो वो क्या होंगे, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहे हैं। सेकंड पर्सन जो सुन रहे हैं, जैसे मैं भी बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, तो अभी यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इंग्लिश ग्रामर की। ये क्या हो गया, थिंग्स। किसकी बात हो रही है, पेन की, मार्कर की, तो ये क्या हो गया, थिंग्स। ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन हमारे क्या होंगे, आई और वी। आई और वी। सेल का यूज सबसे पहले फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ होता है। सेकंड और थर्ड पर्सन को धमकी देने के साथ भी इसका यूज करते हैं हम। किसके साथ? सेकंड एंड थर्ड पर्सन को धमकी या कमांड के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, सेल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेल का बेसिकली दो तरह से यूज हो गया यहाँ पे, एक तो धमकी के लिए और दूसरा फर्स्ट पर्सन के साथ नॉर्मल सेंस में, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ धमकी या कमांड के रूप में हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट हम सेल के बाद करेंगे विल। क्या करेंगे, विल। मैं जो जो करवाते जा रही हूँ वो वर्ड्स हटाते जा रही हूँ, ताकि मुझे भी याद रहेगा और आपको भी याद रहेगा कि हमने कितने सारे जो है आज मॉडल्स कर लिए हैं। कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में सब कुछ करा दूँ। अगर वीडियो आधा घंटे से लंबी हो जाती है तो फिर मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियोस आप लोग भी देख के बोर हो जाओगे और इतनी सारी चीज़ें एकदम से दिमाग में नहीं बैठेंगी। तो मेरी कोशिश है कि आधा घंटे में जितना हो जाएगा उतना कर लेंगे। चाहे आधे घंटे से छोटी वीडियो होगी तो दूसरी में कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा लेंथी कि मैं 1 घंटे की वीडियो बना दूँ और आप लोग देख ना पाओ, तो वो नहीं करूँगी मैं। नेक्स्ट क्या है, विल। विल का यूज हम फ्यूचर टेंस में किसके साथ करते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। विल का यूज विल का यूज फ्यूचर टेंस में इसका भी यूज होता है, बट किसके साथ होता है, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ। किसके साथ होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है। नेक्स्ट कहाँ यूज होगा, जब आप किसी अपने से छोटे पर्सन से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो। किससे,
अपने से छोटे पर्सन से किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, सपोज मेरे पास स्टूडेंट्स आए, मैंने उनको बोला कि वो गेट बंद कर देना, अगर कोई बड़ा है तो मैं उसको बोलूँगी प्लीज शट द डोर, और अगर छोटा है तो चल यू शट द डोर, या छोटा या इक्वल का है मुझे नहीं पता ये कौन है, उसको मेरे को कितनी रिस्पेक्ट देनी है नहीं देनी है, तो देन आई विल यूज से सेल। ज़्यादा बड़ा है तो मे, कैन, प्लीज वो यूज करेंगे। तो सेल का हम कहाँ यूज कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट के फॉर्म में यूज कर, विल का यूज हम रिक्वेस्ट के फॉर्म में भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट पर्पस। ठीक है, रिक्वेस्ट के पर्पस से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विल के, सिर्फ ये दो ही रूल हैं। नेक्स्ट करते हैं शुड। नेक्स्ट क्या है, शुड। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? विल हो गया हमारा कंप्लीट, विल भी मैंने यहाँ से हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, शुड। क्या करेंगे, शुड। शुड का यूज कहाँ होता है, पास्ट टेंस में होता है। शुड का यूज कहाँ होता है, पास्ट टेंस में। नंबर 1, यूज्ड इन पास्ट टेंस। जैसे विल और शैल का यूज कहाँ हो रहा था, फ्यूचर टेंस में, ऐसे ही शुड, वुड और कुड, इनका यूज कहाँ होगा, पास्ट टेंस में। शुड, वुड और कुड का यूज कहाँ होगा, पास्ट टेंस में होता है। ठीक है, सेकंड होता है जब आप कोई कंडीशन शो कर रहे हो, लाइक इफ इट शुड रेन वी शैल नो नॉट गो आउट, कि अगर आज बारिश नहीं हुई तो हम बाहर जाएंगे, या आज बारिश हुई तो हम बाहर नहीं जाएंगे। वहां पे आपने क्या शो किया है, एक शर्त रखी है कि अगर ये काम हुआ तो ही हम दूसरा करेंगे, पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। तो हम किस केस में क्या कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी के केस में। या फिर आप कोई शर्त रख रहे हो, इफ इट रेन टुडे देन वी विल गो आउट, अगर आज बारिश होगी तो हम बाहर जाएंगे पकोड़े खाने, राइट। तो किस केस में वो यूज हो गया, ये शर्त के केस में। नेक्स्ट, शुड का यूज किस केस में करते हैं हम, कंजक्शन लीस्ट के केस में करते हैं। जब कंजक्शन मीन्स लीस्ट मतलब कम, जब किसी चीज के होने की आशंका कम होती है। ही रेन फास्ट, ही रेन फास्ट लीस्ट he should miss the train, लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। वहां पे हमने क्या किया है, शुड के साथ लेस्ट यूज किया है। शुड के साथ क्या हम करते हैं, शुड प्लस लेस्ट। तो ये क्या शो करता है, पॉसिबिलिटी किसी काम के होने की, कि ये काम होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लाइक ही शुड नहीं, ही रन फास्ट, he should run fast, let he should miss the train, let he should miss the train। ठीक है, हो गया शुड का, समझ में आया आपको? इससे ज्यादा शॉर्ट इस चैप्टर को और कोई नहीं करवा सकता जितना ज्यादा शॉर्ट मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है,
Next is wood. Next is wood. Next is wood. वुड का यूज भी कहाँ यूज होता है? पास्ट टेंस में। विल की फॉर्म होती है वुड। विल की क्या होती है? ये पास्ट फॉर्म होती है वुड, और ये कहाँ यूज होता है? पास्ट टेंस में। जब थर्ड पर्सन कोई अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हो, when third person showing their will, when third person showing their habit, trust, showing their habit, trust, will, तो वो क्या होता है हमारा? वुड यूज होता है। क्या यूज होता है वहां पे? वुड यूज होता है। लाइक ही शुड स्टडी रेगुलरली, उसको रेगुलरली पढ़ना चाहिए। उसकी क्या हैबिट बताएगी, उसको क्या हैबिट अपनानी चाहिए? इसको रेगुलरली स्टडी करनी चाहिए। ही शुड, ही वुड स्टडी रेगुलरली, कि उसे रेगुलरली पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया? तो एक काम करते हैं, बाकी के मोडास जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि नहीं तो क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो अभी आप इतने ही वर्ड्स की प्रैक्टिस करें, ठीक है? अब आपके जो बाकी के वर्ड्स बचे हैं, बाकी के जो मोडास बचे हैं, उनकी प्रैक्टिस मैं आपको कल करवाती हूँ। और ये सब चीज़ें आप सोच रहे हो कि मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग की बोल के आपको ग्रामर्स पढ़ाए जा रही हूँ, ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, तो किसी भी लैंग्वेज के आपको बेसिक ग्रामर आना, बेसिक रूल्स आना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे जो बाहर के फॉरेन के लोग आते हैं, वो अपने यहाँ के हिंदी बोलते हैं, तो वो कैसे बोलते हैं? मैं खाना खा रहा हूँ। अगर लड़की है तो भी खा रहा हूँ। वो जो चीज़ सुनते हैं, जो उन्हें ईजी लगती है, वो बोलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए लड़की है तो मैं खाना खा रही हूँ, उसे ये बोलना चाहिए। ये बेसिक रूल्स हैं। वैसे ही हमें इंग्लिश के भी कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको धीरे धीरे जो डेली मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको 5 से 10 वो करवाऊंगी वो कैब, लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं करवा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ आपको एक साथ एक लंबी वीडियो बना के दूंगी। कुछ नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगी शॉर्ट्स वीडियो में, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसमें मैं आपको जो है वो सारे वर्ब्स और कुछ कुछ मैं आपको एडवर्ब्स हो गया, वो क्या मैं वन वर्ड सब्सटीट्यूट हो गया, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, वो आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहा करूंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।